संसद में जमकर मारपीट हुई। सांसदों ने एक दूसरे पर लात घुसे चलाए। यह मारपीट करीब 30 मिनट तक चली। इसमें 3 विपक्षी सांसद घायल हो गए। दरअसल एक विपक्षी सांसद ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी को आतंकवादी संगठन कह दिया। इस पर एर्दोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के एक नेता ने विपक्षी नेता अहमद सीक पर हमला कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। मोदी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्री के बीच पश्चिम एशिया में तनाव पर भी चर्चा हुई। थाईलैंड में संसद ने पाइतोगंतान शिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की बेटी हैं। 37 वर्षीय पाइतोगंतान देश की 31वीं प्रधानमंत्री बनी है। वे थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल का 8वां दिन रहा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के इलाज के लिए हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग पूरी करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। एक युवक दोपहर में दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गया। वहां तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वह शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए है। सीआईएसएफ के जवान उसे पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त लगता है। वह अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक हुआ। 2 कर्मचारी बेहोश हो गए। टर्मिनल 3 सीआईएसएफ और एनडीआरएफ को सौंप दिया गया है। 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया। लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। फ्लाइट लखनऊ से गुवाहाटी जा रही थी। उसी दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर स्कैनिंग के दौरान मशीन से बीप की आवाज आने लगी। लकड़ी के बॉक्स में कैंसर रोधी दवाएं पैक थी। पेरिस ओलंपिक के कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट की वतन वापसी हो गई है। वे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत देख विनेश ने कहा, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सीएम नायब सैनी ने कुछ दिन पहले विनेश को 4 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। वहीं बलाली गांव के पूर्व सरपंच राजेश सांगवान ने बताया कि विनेश को गोल्ड विजेता की तरह ही सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने घोषणा की कि यूथ कांग्रेस वायनाड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए 30 घर बनाएगी और पूरे देश में अभियान चलाएगी। एमपी कांग्रेस भी इस पहल में सहयोग करेगी। इसके अलावा प्रदेश में अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी यूथ कांग्रेस मदद प्रदान करेगी और इसमें किसी भी स्तर की प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है। इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ऋग्वेद पढ़ना चाहिए, जिसमें चंद्रमा के पृथ्वी का चक्कर लगाने का सिद्धांत पहले से था। परमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दशमलव के आविष्कार को अंग्रेजों का बताया है, जबकि यह भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव के लिए वे तैयार हैं, लेकिन विचार विमर्श कर रहे हैं। परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी बनेगा। नीमच में ग्राम सगराना घाटी स्थित एक हरियाणा पासिंग आयशर ट्रक ने खड़े पुलिस वाहन और पिकअप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पुलिस वाहन पलटी खा गया और उसमें सवार पुलिस के निजी ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा पिकअप में सवार 2 लोगों की भी मौत होना बताई जा रही है, जबकि उनके साथ ही 5 लोग घायल हो गए हैं।